नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ नरवाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास आए हैं जो सूर्य चक्कर से नवाजित है और ये अपने दिलबाग सिंह जाखड़ है। ये मकान उनका है और यहाँ पर आने का कोई मकसद है क्योंकि एक सर्विसमैन है, इन्हें नौकरी मिली हुई थी पीटीआई टीचर की और वहाँ पर होने लग रही है इनको और लेंगे अंदर चलकर। तो अंदर चलते हैं और एक बात करते हैं। हाँ जी, स्टार्ट। सर नमस्कार। सर नमस्कार। हम अंदर आ चुके हैं, सामने हैं तो इनका। तो दोस्तों, हम यहाँ पहुँच चुके हैं दिलबाग सिंह जाखड़ के पास। तो इनका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। एनजी न्यूज़ का नरवाना का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसमें लड़के अब दिलबाग सिंह जाखड़ से पूछेंगे कि किस प्रकार की परेशानियाँ लग रही है, क्योंकि इन्होंने पीटीआई टीचर की जो भर्ती थी उन पे ज्वाइन किया था और आज उसी नौकरी को लेकर कुछ परेशानियाँ लग रही है, कुछ दिक्कत आने लग रही है और लाले पड़े हुए नौकरी के। तो एक बार इनसे बात करेंगे और कहाँ कहाँ नौकरी ज्वाइन की थी जब ये आर्मी में थे, तो कहाँ नौकरी ज्वाइन की थी और किस प्रकार की मतलब ये लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं इन्होंने। तो सूर्य चक्कर से नवाजित भी है और हमारा सौभाग्य है कि आज के दिन हम इनसे बात कर रहे हैं और आज हमने अपनी वर्दी के भी लॉन्च की है और आज ही के दिन हमने इनसे ही बात कर रहे हैं। तो एक बार इनसे बात करेंगे, पूरा का पूरा व्यू लेंगे, आपके सामने रखेंगे और एक बार दिखाएंगे कि किस किस प्रकार के इन्होंने मेडल लिए हैं और कौन से चक्कर प्राप्त करे हैं और सर्टिफिकेट भी है इनके पास, वो आपको एक एक करके दिखाएंगे। तो एक बार इनसे बात करते हैं। तो दोस्तों, हम सर जी से एक बार बात करते हैं, इनके बारे में पूछते हैं कि आज जो पीटीआई टीचर पर इन्होंने जो ली थी, आज उनमें क्या परेशानियाँ लग रही है, किस प्रकार की दिक्कत आने लग रही है। तो एक बार बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, हमें सुना था आपके बारे में, मतलब आप एक गोल्ड मेडलिस्ट हो, जैसे सरकार से सूर्य चक्कर प्राप्त है और आप एक अब पीटीआई टीचर लगे हुए हो और उस नौकरी पर आपको दिक्कत आने लग रही है। तो इस बात के लिए हमें आपके लिए सर्च अभियान किया कि कौन से टीचर है और आपका जब पता चला तो आप यहाँ पर रहते हो तो हम आपके पास आए मिलने के लिए। तो आप बताना सर, आपको क्या दिक्कत आने लग रही है और आप किस पोस्ट पे हो और पहले कहाँ थे, इसके बारे में बता दो। सर, मैं 27 फरवरी 1991 को आर्मी की आर्मड फोर्स रेजिमेंट, जिसको टैंक रिसाला के नाम से बोला जाता है, उसमें ज्वाइन किया। अहमदनगर महाराष्ट्र में हमारा सेंटर है। अहमदनगर में 2 साल की ट्रेनिंग चलती है, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा टैंकों के बारे में, टैंक के 2 ट्रेड होते हैं, जैसे मैं ड्राइवर और गनर, मतलब जो टैंक को मार्च भी कर सकता है, और गनर, हर एक आदमी 2-2 ट्रेडों के बारे में जानता है। और उसके बाद मैं अमृतसर में, जम्मू कश्मीर में, पुंछ में, सुरनकोट में, उसके बाद अखनूर में, बबिना में, मैंने इन जगह नौकरी किया। तो सन 2000 में मैं जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में राष्ट्रीय राइफल, जिसको बोलते हैं 27 राष्ट्रीय राइफल में गया। 27 राष्ट्रीय राइफल में हमने उधर एंटी टेररिस्ट काम करती है राष्ट्रीय राइफल सारी। उसमें हमने एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन 5 जून 2001 को ऑपरेशन किया, जो कि कारगिल की बिल्कुल पहाड़ियों के अंदर था। उसमें सीक एंड डिस्ट्रॉय, मतलब खोजो और मारो, उग्रवादियों का एक, मतलब हमारा एक अभियान होता है, जिसको ऑपरेशन का कोई भी नाम दिया जाता है। उसको मेरी जो यूनिट है उसने ऑपरेशन बागला नाम से जाना जाता है। और जून के अंदर जैसे ही मतलब बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है और जम्मू कश्मीर के ऊपर के इलाके में जहाँ पर मक्की वगैरह की कटाई शुरू हो जाती है, उग्रवादी उस टाइम उधर लोग पहुँचना शुरू हो जाते हैं, तो उग्रवादियों का भी आना शुरू हो जाता है। उधर हमने एक ऑपरेशन चलाया हुआ था, सर्च एंड डिस्ट्रॉय। उसमें हमने हमारे को एक 20 उग्रवादियों का समूह तकरीबन चलता हुआ दिखाई दिया। अच्छा जी। और हमारे से दूसरी पहाड़ी पे इंटेलिजेंस सर्विस को हमारे को पहले पता था कि इधर से उग्रवादियों का एक समूह निकलेगा, जो कि पीर पंजाल को पार करते हुए श्रीनगर में जाएगा। तो मेरा जो कमांडर है, ये मेजर संदीप जी, उन्होंने हमारी टुकड़ी को आदेश दिया, जो हमारी तकरीबन 20 आदमियों की टुकड़ी थी, कि आप लोग इसको सर्च करो। हम रात नाइट में गए उधर, मतलब तकरीबन 12 घंटे की वॉकिंग के बाद सुबह उधर पहुँचे। तो सुबह हम जाके पहाड़ियों पे जैसे ही रेस्ट कर रहे थे, हमने सामने से एक झुंड निकलता हुआ दिखाई दिया। उसमें मिलिटेंट भी तकरीबन ऐसे होते हैं जो आर्मी की ड्रेस में होते हैं। वो जैसे देखा हमने, जो रिपोर्ट आई थी कि 20 आदमी है, तो ऐसे हमने चलते हुए दिखाई दिए एक के बाद एक, तो 20 आदमी वही मिलिटेंट है ये।
जहाँ गांव से हमारे को सर्चिंग के बाद पता लग जाता है कि 20 मिलिटेंट गांव में कल इधर रुके थे, इधर से खाना खा के इधर निकले हैं। उसके बाद सुबह 8 बजे मिलिटेंट के साथ हमारी फायरिंग शुरू होगी। जैसे ही फायरिंग शुरू हुई तो उसमें मैं नंबर 1 पे बुलेट प्रूफ पहन के चलते हैं। जैसे BP1 था, बुलेट प्रूफ 2 मेरे पीछे चलता है, हमारे पीछे एक LMG वाला ग्रुप लाइट मशीन गन लेके चलता है। लाइट मशीन गन के पीछे एक मोटर होती है, जो मोटर दूर के गोले दागने के लिए होती है। उसके बाद हमारा जो कमांडर होता है, सूबेदार या मतलब अब वो हमारा कमांडर होता है। पूरी टुकड़ी ऐसी चलती है। जैसे ही हमारे को पता लगा कि भाई इधर उग्रवादी घुसे हुए हैं, तो हमने दोनों आदमी बुलेट प्रूफ पहन के चलते हैं। दौड़ के हम ऊपर गए। जाते ही इनको बोलते हैं ढोग, मतलब जैसे अपने ये घर से बने होते हैं, जम्मू कश्मीर को ढोग बोलते हैं। कुछ ढोग को खाली थे, उनके अंदर कुछ उग्रवादियों को जैसे ही हम ऊपर चढ़े पहाड़ी के ऊपर, तो उनका भी आना हो गया। हमने मैं से अंधाधुंध AK-47 से फायर कर दिया। उस फायरिंग में 5 उग्रवादी मारे गए। अच्छा जी। और 2 उग्रवादी घायल हो गए। उसके बाद वो नाले की तरफ चले गए। हमने धीरे धीरे नाले को पार किया। हम नाले से क्रॉस करके परली साइड में गए। काफ़ी देर तक हमारी फायरिंग चलती रही। बीच में हमारी जो पीछे LMG ग्रुप है वो फायर करता रहा। उग्रवादियों के भी दूसरे सोर्सेज होते हैं, उन्होंने भी वो ऐसे बोलते रहते हैं कि हमने 2 फौजियों को घेर लिया है, आप लोग जल्दी आओ, क्योंकि हम ऊपर पहाड़ी के ऊपर 2 ही आदमी चढ़े थे। उस टाइम हमने सर टोटल 7 उग्रवादी मारे हैं। 7 उग्रवादियों में जैसे कि आपको दिखाता हूँ, ये है ऑपरेशन यादगार बागला। अच्छा जी, इसको बोलते हैं। ऑपरेशन यादगार बागला में हमने तो दोस्तों ये जो उग्रवादी मारे गए थे, तो इनके द्वारा ये मारे गए थे, जो क्या नाम है इनका नाम बताना सर, आप बताना। ये सर है वजीर जनरल पाकिस्तान टेररिस्ट है जैसे मोहम्मद का। अच्छा जी। मीर पाकिस्तान टेररिस्ट है, ये भी जैसे मोहम्मद का। अबू खबाब पाकिस्तान टेररिस्ट ऑफ जैसे मोहम्मद। मंगता खान ये है जिसको MK के नाम से जाना जाता था, पाक टेररिस्ट ऑफ जैसे मोहम्मद। उसके बाद ओसामा पाक टेररिस्ट ऑफ हिजबुल अंसार। उसके बाद शहनाज, ये भी पाकिस्तान टेररिस्ट है हिजबुल अंसार का। एक फैज़ल खान अफ़गानी है, ये भी अल बदर का एक उग्रवादी था। अच्छा जी, जो आपने जो ये उग्रवादी मारे थे, अवार्ड से सम्मानित किया गया? मेरे को सर शौर्य चक्र गैलेंट्री से सम्मानित किया गया है। अच्छा जी। उसके बाद हमने इन उग्रवादियों से ये जो हथियार भी बरामद किए थे। अच्छा, जिसमें AK-47 राइफल 7, 13 मैगजीन और 412 राउंड्स, पीका गन कॉम्बिनेशन 400। उसके बाद हैंड ग्रेनेड जो हाथ से फेंके जाते हैं 17 हैंड ग्रेनेड, UBGR ग्रेनेड जो राइफल के आगे लगा के ग्रेनेड फायर होता है वो 10 ग्रेनेड, काफ़ी सामान हमने इनसे बरामद किया। सर जो आपने सूर्य चक्कर मिला है, ज़रा एक बार आप हमारे दर्शकों को दिखाओगे कि जो सूर्य चक्कर मिला है? सर ये होता है इसमें गैलेंट्री अवार्ड, सेना मेडल, जिसका इंसान से होता है। अच्छा जी। और इसको सूर्य चक्र बोला जाता है जी? हाँ सर, अलग अलग चक्र होते हैं, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, महावीर चक्र। अच्छा जी। ये गैलेंट्री अवार्ड, सेना मेडल सारे ऐड होते हैं सर? हाँ सर। अच्छा, तो दोस्तों आपके सामने ये अपना एक बार हाथ से मैं भी छू लिया, देखो अच्छा लगता है भाई साहब, ऐसे से मतलब सम्मानित व्यक्ति है, सूर्य चक्र प्राप्त है इनको राष्ट्रपति के द्वारा। तो हमारे भी सौभाग्य है कि हमें भी हाथ में लेने का मौका मिला इसको चक्कर को। वैसे तो देखने को मिलते थे, लेकिन आपके सामने देखा अभी अब दिखा रहे हैं। ये जो चक्कर है इन्हें मिले हुए हैं, जो इन्होंने ऐसे से कार्य किए हैं, जैसे अपने उग्रवादियों को मारा गया है और उनके उसके बाद जो सम्मानित किया गया था इनको राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये उन्होंने मिले हैं चक्कर। और भी हम आपको दिखाएंगे इनकी यादगार जो चीज़ें हैं, जो सर्टिफिकेट भी मिले हैं और भी कोई अवार्ड मिले हैं उनसे, उनको भी दिखाएंगे आपको। ये थल सेनाध्यक्ष जनरल, हाँ, ये सम्मानित करते हुए अपने जो थल सेनाध्यक्ष है उनको सम्मानित कर रहे हैं। और इधर भी इस साइड में भी ये देखो, कितने सौभाग्य की बात है कि हमारे भी आज इनके साथ हमारी मुलाकात है। सर जी और दिखाइए जो आपने मतलब किस प्रकार के पद मिले आपको? सर ये है जींद जिले का अखबार, जिसमें जींद जिले के इन 20 वीरों ने पाए बहादुरी पुरस्कार। इसमें इसको दफेदार, जिसको हवलदार बोलते हैं, गब्बर छाग मेरा गांव है, सेना मेडल से सम्मानित। और जीवित में एक बार बता देते हैं तो एक बार पूरा गया। तो दोस्तों ये जो न्यूज़पेपर है, उस टाइम जब इन्होंने ये अवार्ड मिले थे तो इनका नाम इस न्यूज़पेपर में आया था कि उन्हें क्या क्या कारनामे किए हैं, किस प्रकार के। इधर इस साइड में भी आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है सम्मानित करते हुए।
तो दोस्तों सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे अपने सर जी। ये मेरिट सर्टिफिकेट इन काउंटर इंस्टीट्यूशन एरिया। ये सर्टिफिकेट इनको मिला हुआ है, वो दिखाओ सर जी। ये सर आर्मी डे परेड दिल्ली 15 जनवरी 2003 को जब हमारे को बुलाया था। सर्टिफिकेट है ये सर्टिफिकेट होता है जिसमें मतलब इनवाइट करने के लिए बुलाया जाता है हमारे को तैयारी के लिए। ये भी देखो। उसके बाद अब हमें तो पता नहीं है, सर को पता है भाई कौन से वार्ड है कौन से नहीं, ये तो सर ही बताएंगे। ये अलग अलग अफसर जैसे लेफ्टिनेंट जनरल जे सिंह ने मतलब मेरे को बधाई पत्र दिया है। ये बधाई पत्र लेफ्टिनेंट जनरल BS यादव, इनका बधाई पत्र है। BS यादव, लेफ्टिनेंट जनरल के ढरवा, इनका है। ब्रिगेडियर विक्रमजीत सिंह, DGP ब्रिगेडियर तारा सिंह VSM, जिन्होंने मेरे को बधाई पत्र दिए हैं। ब्रिगेडियर SK यादव। तो दोस्तों आपके सामने ऐसे ही बहुत सारे बधाई पत्र भी है, जो कारनामे करे थे उन्होंने बधाई दी थी इनको लिखकर। सभी ब्रिगेडियर ने अलग अलग रूप में अपने ने लिख के दिए थे इनको, इतने बधाई पत्र भी मिले हुए हैं। तो और भी इनसे बात करेंगे, और जो अवार्ड मिले हैं इनसे एक बार उनको से भी चर्चा करेंगे। एक बार सर आपको जो अवार्ड मिले ज़रा उनके बारे में हमें दिखाओ, और एक बार उनके बारे में बताना सर कब कब मिले हुए सर। तो दोस्तों ये अवार्ड मिले हैं, ये कब मिले थे सर आपको? ये सर मैं आर्मी में रहते हुए PTI पोस्ट पे था। जगह जगह ऐसे हैं कि कहीं मैं कबड्डी गेम में हूँ, कभी एथलेटिक्स गेम में हूँ। हर गेमों में भी मिले हुए हैं। स्पोर्ट्स में जो अपने मिलते हैं सेना में, उनके लिए मिले हुए हैं ये अवार्ड। हाँ जी सर। तो दोस्तों आपके सामने देखो ये पूरा फ्रेम भरा हुआ है मेडलों का, इन्होंने जो भी ऐसे अच्छे कार्य किए हैं उनके रूप में। ये जितने मेरे खेलों के चित्र वगैरह हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये देखो आपके सामने तस्वीर है उस टाइम की, मतलब एक बहादुर अफसर थे, आपको दिखा रहे हैं आपके सामने तस्वीरें। ये सर ये टैंक के सामने खड़े हुए हैं सर जी। विजेंता टैंक अभी मेरी यूनिट में 3 ऐसे टैंक है। वो टैंक एक इधर थोड़ा जूम करके इधर ले आ, ठीक है, जूम करके। और भी है कुछ स्मृति चिन्ह मिले हुए हैं सर जी को। हाँ, स्मृति चिन्ह जैसे अभी मैं मतलब स्कूलों में रहते हुए भी। अच्छा, अब जब PTI टीचर इन्होंने ज्वाइन किया था उसके उपरांत भी मतलब इन्होंने नौकरी के दौरान भी इन्होंने कुछ अवार्ड मिले, जैसे ये स्मृति चिन्ह इनके सामने है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उछाड़ा में है। तो मतलब अच्छे इंसानों की मतलब जहाँ भी जाते हैं ना उनकी मतलब सम्मान ही मिलता है उनको, चाहे आर्मी में हो चाहे किसी भी पोस्ट में, जिस फील्ड में भी जाते हैं उनको सम्मान ही मिलता है। आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं, जितने अवार्ड थे सभी दिखा दिए सर जी ने, और सर्टिफिकेट थे सभी दिखाए हैं आपके सामने। सर तो दोस्तों आपने देख लिया भाई सर जी ने कितने अवार्ड मिले हुए हैं, चक्कर मिला हुआ है। बहुत बड़ा अवार्ड होता है अपने देश के लिए जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है, और सर्टिफिकेट इतने मिले हुए हैं तो आपको सामने हमने दिखाया कि करके। और सर जी से वो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इनके बारे में, जो आज प्रेजेंट में क्या दिक्कत है। लेकिन एक बार पिछली बात कर लेते हैं भाई, कब से कब तक इन्होंने कार्य किया है आर्मी के अंदर। हाँ जी सर, थोड़ा सा और एक बार नोट डिटेल। सर 1991 में मैंने आर्मी ज्वाइन की। 2008 में मैंने आर्मी से आने के बाद केंद्रीय विद्यालय में PTI टीचर लग गया। केंद्रीय विद्यालय के बाद हरियाणा में PTI टीचर लग गया। अच्छा जी। और हरियाणा में PTI टीचर रहते हुए भी मैंने हॉकी वगैरह के काफ़ी अच्छे गेम खिलाता हूँ। अच्छा। और अभी जो हमारे 1983 परिवारों के ऊपर ये विपदा आई हुई है, हम सरकार से चाहते हैं कि ये सरकार नौकरी देने वाली सरकार मानी जाती है। जैसे आपने आर्मी है, आर्मी में रिटायरमेंट के बाद आपने जो ये PTI की टीचर है जो एक्स सर्विसमैन के रूप में, कब मतलब आपने ज्वाइन की थी? PTI टीचर एक्स सर्विसमैन के बाद रूप में मैंने हरियाणा में 2010 में ज्वाइन किया सर। अच्छा जी। अच्छा, ये जब कितनी पोस्टें हैं टोटल? टोटल सर 1983 PTIs हैं। अब किस प्रकार की दिक्कत आने लग रही है जैसे आप कार्य कर रहे हो? अभी सर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 1983 PTI की भर्ती को रद्द करके दूसरी भर्ती प्रक्रिया अपनाने के लिए बोला गया है। अच्छा जी। जिसमें सर हमारे 1983 परिवारों में बहुत सी विधवाएं हैं, 40 के करीब विधवा हैं। उसके बाद बहुत से एक्स सर्विसमैन हैं जो 45-55 साल के हो चुके हैं। उसके बाद हमारे में ऐसे साथी भी हैं जो दूसरी नौकरी छोड़ के 400 आदमी आए हुए हैं और अभी PTI नौकरी ज्वाइन कर लिया था, अभी वो वापस दूसरी सर्विस में नहीं जा सकते। इसलिए हम सरकार से गुहार करते हैं कि हमारे 1983 परिवारों को बचाते हुए और सरकार हमारा सहयोग दे।
दोस्तों अपने जो दिलबाग सिंह जाखड़ जी हैं, जो सूर्य चक्र नवाजित हैं जिन्हें, तो आज उनकी नौकरी के इतनी परेशानियों लग रही है, दिक्कत आने लग रही है, मतलब कहते हैं रोटी के लाड़े पड़े हुए हैं उनको, क्योंकि एक्स सर्विस मैन के बाद जो पोस्ट मिली थी उनको कार्य करते हुए अब मतलब यही था एक साल अब ये कार्य करना है, लेकिन आज उनको इसको री एडवर्टाइज कर दिया गया सरकार के द्वारा। और हम भी सरकार से दरख्वास्त करते हैं भी ऐसा कार्य ना करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अगर आप इस प्रकार की हालत में देखोगे कि उन्होंने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है, अग्रवादियों को भी मारा है, सूर्य चक्र से नवाजित है, अगर उनको ऐसी इस प्रकार की परेशानी होगी तो आगे अपने आर्मी में कौन लड़ेगा। और क्योंकि ऐसे बहुत से परिवार है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और वो एक सर्विसमैन के रूप में कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं, अगर उनको कहीं ना कहीं जिस नौकरी में ज्वाइन किया अगर उनको फिर दिक्कत आती है तो हमारे देश का ये दुर्भाग्य होगा कि उनको इस प्रकार की परेशानी करनी पड़ रही है। तो एक बार इनसे एक बार और बात कर लेते हैं। सर, आपकी सरकार से क्या मांग है? सर हाँ जी सर, क्या मांग है सरकार से आपकी? हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से यही निवेदन है कि हमारे 1983 परिवारों को बचाते हुए इनका भविष्य सेव करें, जिसको मतलब आज नौकरी जाने के बाद बहुत से परिवारों में बहुत दिक्कत आई हुई है। कृपया सरकार हमारी सहायता करे और हमारे 1983 परिवारों को बचाए। ठीक है, तो सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम इनसे मिले हैं और मौका दिया बात करने का इनके साथ, क्योंकि सूर्य चक्र प्राप्त है, किसी किसी को मौका मिलता है इनके साथ बात करने का, तो हमारा भी सौभाग्य है इनसे बात करी। तो दोस्तों हमें भी खुशी हुई है दिल से, और आज हमने ये टी शर्ट इसलिए लॉन्च की थी कि सर जी के साथ बात करूंगा और पहली बार इनके साथ पहन के इन्हीं के साथ ही बात करूंगा, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और हम भी इनसे सैल्यूट करते हैं जी, ऐसे जो देश के जवान हैं और ऐसा कार्य करके आते हैं और फिर मतलब उनको इसी परेशानी होती है। तो मेरी सरकार से मेरी भी बार बार निवेदन है कि इनकी जो 1983 पोस्ट है उनको री एडवर्टाइज ना करें, उन्हें दोबारा से दोबारा बहाल करें। मैं NG न्यूज़ नरवाना का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे जैसे आदमियों की बातें ऊपर तक उठाएं और आगे दिखाएं। ऐसे टीवी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे चैनल का भी सौभाग्य है कि इनसे बात करी और हमारा भी बहुत बहुत धन्यवाद करा, तो हम भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।